हेलो बच्चों, 8th क्लास। आज चैप्टर 12 कै रक्षिता का रक्षिता पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल के अकॉर्डिंग है किसके द्वारा रक्षा की जा रही है और कौन रक्षा कर रहा है। यह पाठ हमारा पर्यावरण पर आधारित है। जो वर्तमान में स्थिति है पर्यावरण प्रदूषण की, उस विषय में चिंता की गई है। छात्रों के माध्यम से वार्तालाप हुआ है पर्यावरण के विषय में और गहन चर्चा करते हुए समझाया गया है कि पर्यावरण का कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। अब देखिए, स्टार्टिंग वही अपना चैप्टर से रिलेटेड परिचय होता है, तो इसके पढ़ने से हमें आसानी रहती है कि इस चैप्टर में क्या लिखा है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता एवं पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास की वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें और ये भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें, धरा को सस्य श्यामलाम बनाएं, प्लास्टिक का प्रयोग कम करें, पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में जो चर्चा की गई है, पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की वार्तालाप से, बातचीत से है, जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। अब देखिए, हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड ऊष्मणा पीड़ित वैभव गृहात् निष्क्रमाति। ग्रीष्म ऋतु के सायंकाल में विद्युत अभाव यानी बिजली के जाने के बाद प्रचंड ऊष्मा, बहुत गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। ऐसा अक्सर आपके साथ भी होता होगा कि लाइट चली गई है और बहुत गर्मी पड़ रही है, फिर क्या किया जाए। ठीक है, तो सामान्य रूप से एक बात होती है कि वैभव नाम का बच्चा बिजली की वजह से परेशान है, गर्मी पड़ रही है और बाहर निकलता है। वैभव: अरे परमिंदर, अपि त्वम अपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागत। अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के जाने की वजह से बाहर आए हो? परमिंदर ने कहा, आम मित्र, हाँ मित्र, एकत प्रचंड ताप काल अन्यतस्य विद्युत अभाव। एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी या प्रचंड गर्मी, और बिजली और चली गई है ना, लाइट और चली गई है। परम बहिरागत्यम अपि पश्यामि, मैं बाहर आके देखूंगा कि बाहर कहाँ हवा चल रही है या लाइट आ रही है किसी की। सबसे पहले यही होता है ना कि घर से बाहर निकलते ये पूछते हैं कि पड़ोस में कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो बाहर आके देख रहा है वो। यथा कि वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध। अरे देखो, लाइट भी नहीं है और बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही है। सत्यमेव उक्तो, हाँ सत्य ही कहा है आपने, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, वायु नहीं चल रही है। अब एक श्लोक है, प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीव्यते अनेन विना सर्व अतिशाय मूल्य पवनः। तो ये जो प्राण है हमारे वायु के माध्यम से ही चल रहे हैं और ये पूरी सृष्टि है, ये वायु पे ही आधारित है, वायु से ही है। आपको भी पता है प्राण वायु यानी ऑक्सीजन, ये भी वायु पे ही आधारित है। पूरी सृष्टि भी हमारी वायु पे ही आधारित है। चेतन अचेतन सभी हमारा वायु से ही जुड़ा हुआ है। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन विना सर्व अतिशायी मूल्य पवन। तो ये वायु इतनी महत्वपूर्ण है, अतिशय महत्वपूर्ण है कि इसके बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। अरे मित्रः, विनय ने कहा, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदव। हमारे शरीर से पसीने ही नहीं आ रहे हैं, स्वेद बिंदव ही नहीं है, अपितु स्वेद धारा, नदियाँ बह रही हैं पसीने, कितनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। अपितु स्वेद धारा एवं प्रसरवंती, पसीनों की धाराएं बह रही हैं। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक। शुक्ल महोदय के जो श्लोक है वो मैं आपको कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो मुझे याद है। तो ये विनय ने कहा है, तप्तई वार्तार घातई अभी तुम लोकान नवशी मेघा आरक्षी विभाग जना इव समय ना एव दृश्यन्ते।
ये गर्मी इतनी तपा रही है, पूरे लोग तप रहे हैं। और जब इतनी गर्मी होती है तो पता है जब बादल भी नहीं दिखाई देते हैं आसमान में, क्यों बारिश वाली स्थिति भी नहीं लग रही है, तो ऐसे चले जाते हैं जैसे जब कोई चोरी हो रही है या कोई दुर्घटना हो रही है उस समय पुलिस विभाग गायब रहता है, उस समय उसी प्रकार से कि अब इतनी गर्मी है और बादल भी गायब हैं, बादल पुलिस विभाग की तरह हो गए, पुलिस वालों की तरह हो गए। तो इन्होंने एक श्लोक बताया है। परमिंदर आम अद्य तु वस्तुते एव, हाँ आज तो वास्तव में यही है। निदाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी की वजह से हमारा तालु शुष्क हो गया है। पुंसो बहिर आदि तस्य स्वेद जायत वपु, और भय की वजह से, गर्मी की वजह से हमारा पूरा शरीर गीला हो गया, इतनी हालत खराब हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। जोसेफ ने बोला, मित्राणी मित्रो यत्र तत्र, इधर उधर भूमिक भवनाम, आपने देखा है बहुत बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, भूमिगत मार्ग, जमीन के अंदर से मार्ग बने हुए हैं, विशेष रूप से मेट्रो मार्ग बने हुए हैं, ऊपर गमित सेतु नाम, और ऊपर जाने के लिए सेतु बने हुए हैं, मार्ग इति आदि नाम, इतने सारे मार्गों के निर्माण के लिए कितने वृक्षों का काटा जा रहा है, कितने वृक्षों का हनन किया जा रहा है। तहिर अन्यत किम अपेक्षते, तो फिर हम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन होगी, तो गर्मी तो रहेगी। वयम तो विस्मृतवन्तः एव, और हम सभी ये भूल चुके हैं, एव कि ही एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा, जैसे शुष्क वृक्ष में आग लग जाती है तो पूरे वन को जला देता है, उसी प्रकार से यदि कुपुत्र घर में पैदा हो जाए तो पूरे वंश का विनाश कर देता है। परमिंदर ने कहा, आम एतद अपि सर्वथा सत्यम, हाँ ये बिल्कुल सत्य है, सर्वपूर्ण से सत्य है, सर्वथा सत्य है। आगच्छन्तु, आओ नदी तीरम गच्छाम, चलो नदी के किनारे चलते हैं, तत्र वहाँ च इत कांचित शांतिम प्राप्तुम सक्षम, वहाँ पे थोड़ी बहुत शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी। तो नदी तीरम गंतुम कामा, नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालः, सभी बालक, यत्र तत्र इधर उधर अवकर भांडारम दृष्टवा वार्तालापम कुर्वन्ति, और वो इस तरह से बातें करते हुए, देखते हुए पहुंच जाते हैं देखकर, ठीक है। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि, अरे देखो मित्रों, यहाँ इधर उधर प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी हुई हैं। अन्यते चावकरम प्रक्षिप्तम असिहि, और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर उधर चीज़ों को यूज़ करके और थैलियों को यूँ ही फेंक दिया जाता है। कथयते, कहा जाता है, यत स्वच्छता स्वास्थ्यकारी परम वयम तो शिक्षिता अपि अशिक्षित इव आचरम, कहा जाता है कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन हम शिक्षित होकर भी अशिक्षित की तरह कार्य करें, अनेक प्रकार से। तो वैभव ने कहा, ग्रहाणी तु अस्माभिः, हाँ हम घर को तो साफ रखते हैं, नित्यम स्वच्छानि, डेली सफाई करते हैं, लेकिन किमर्थम स्व पर्यावरणम स्वच्छता प्रति ध्यानम न दीयते, क्या हम अपने पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो विनय ने बोला, पश्य पश्य ऊपरित इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, अरे अरे वो देखो देखो ऊपर कि ऊपर से कोई कचरा फेंक रहा है, ठीक है। आहूय, बुलाकर, महोदय कृपाम कुरु मार्गे, मार्ग में जाने वाले लोगों पर कृपा करिए। तो यहाँ पे है, तो भ्रमत्सु यानी घूमते हुए, एतत्तु सर्वथा अशोभनम, तो घूमते हुए लोगों पर ये शोभा नहीं देता है कि आप ऊपर से कचरा डाल रहे हो। अस्मद सदृश्यभ्य बालेभ्य भवति सदृश्य एवं संस्कारा देया, तो हम जैसे बालकों पर कृपा कीजिए,